तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि अभी तक उनको विधायकी की सैलरी तक नहीं मिली है और इधर जो वित्त मंत्री ब्रजेंद्र यादव हैं, उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव भौकाल और माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बल्कि उनकी सैलरी कब की उन तक पहुंच चुकी है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव बिहार में माहौल बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं और इस बार उनका पाला उनके ही समुदाय के एक बड़े नेता ब्रजेंद्र यादव से पड़ जाता है और ब्रजेंद्र यादव बकायदा डिटेल्स निकाल निकाल के ऐसे तेजस्वी यादव के सामने परोसते हैं कि अब तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से पहले दो चार बार तो जरूर सोचेंगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक दावा करते हैं और दावे में बताते हैं कि साहब उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। दरअसल वो मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब जितना योजना बांटा गया उसका परिणाम ये हुआ कि बिहार राजस्व का खजाना खाली हो गया और स्थिति यह है कि कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, स्थिति यह है कि किसी को बांटने के लिए पैसे नहीं है, स्थिति यह है कि सारे सरकारी कर्मचारी जो है, कर्मी जो है वो परेशान है क्योंकि उनको वक्त पे पैसा नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे ब्रजेंद्र यादव से जब ये सवाल किया गया, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी एनडीए सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट में, तो उनका जवाब जो है वो तेजस्वी यादव के तमाम दावे को झूठा साबित करके चला गया। दरअसल उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को ही हमने जो है वो प्रक्रियाधीन करी थी कि विधान परिषद और जितने भी विधायक हैं उनकी सैलरी उन तक पहुंच जाए और उन तक वो सैलरी पहुंच भी गई है। मतलब तेजस्वी यादव को उनका सैलरी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो हो हल्ला मचा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि बिहार में एक मूवमेंट को जनरेट करना, जिससे सरकार को लेके असंतोष की भावना जो है वो लोगों के जहन में जागृत हो। अब दरअसल ब्रजेंद्र यादव का दावा सिर्फ एमएलए और एमपी और विधायक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि सारे सरकारी कर्मियों को सैलरी मिल चुका है। 2026 तक का हिसाब सब कुछ क्लियर हो चुका है, हमने क्लियर करवा दिया है और इसके अलावा जो सैलरी है वो दिया जा रहा है ससमय। किसी भी पेंशनधारी का सैलरी और जो उनका पेंशन है वो वक्त पे उन तक पहुंच जा रहा है। तो मतलब सैलरी देने में, पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, सामना था यादव जी वर्सेस यादव जी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रजेंद्र यादव हैं और यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव यादव के बड़े नेता हैं, लेकिन ब्रजेंद्र यादव का भी अपना क्षेत्र में दबदबा है और ऐसे में ब्रजेंद्र यादव जो कि वित्त मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार इनके ऊपर खूब भरोसा करते हैं। 4-4 डिपार्टमेंट इनको थमा रखा है, जिसमें एक वित्त मंत्रालय भी है, ऊर्जा मिनिस्टर हैं और भी 2 मंत्रालय इनके हाथों में है। तो 4-4 मंत्रालय जो है वो अभी ये देख रहे हैं और जो है वो नीतीश सरकार में नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जा रहे हैं, भरोसेमंद माने जा रहे हैं। इसी वजह से 4 मंत्रियों का पदभार जो है वो अकेले ब्रजेंद्र यादव संभाले हुए हैं अभी तक। और बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि भाई साहब सैलरी जो है वो सबको समय पे पहुंचा दी जा रही है और रही बात खजाने के खाली होने की, तो बिल्कुल ये झूठ है। बिहार सुचारू रूप से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सम्राट चौधरी ने एक बात भी कहा था कि भाई दारूबंदी के बाद भी हर साल 30,000 करोड़ का नुकसान बिहार राजस्व को होता है, उसके बाद भी इतना बेहतर तरीके से अगर कोई बिहार को चला सकता है तो वो नीतीश कुमार हैं। और वाकई जिस तरीके से ब्रजेंद्र यादव का दावा है, वित्त मंत्री ने जो बातें कही है, उससे तो यही प्रूफ होता है कि बिहार सुचारू रूप से चल रहा है, सैलरी लोगों तक समय पहुंच रही है और तेजस्वी यादव का जो दावा है वो बेबुनियाद है, झूठा है और उस दावे का सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। खजाने की जहां तक बात की जाए तो अगर बिहार सरकार के नुकसान को देखा जाए तो नुकसान तो है, फ्री योजनाओं से नुकसान तो है, लेकिन इतना नहीं कि आप ये डिक्लेयर कर दे कि भाई दिवालिया हो चुका है बिहार, बिहार में कुछ बचा नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने कह दिया था बिहार सबसे गरीब राज्य है, अब आके कह रहे हैं बिहार दिवालिया हो चुका है। तो इस तरीके की बातें हमेशा से तेजस्वी यादव बोलते आए हैं। केरल में जाके जो उन्होंने बोला था, इसका विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव तक ने नसीहत दे डाली थी कि आप बच्चे नहीं है कि आप जाके बाहर ये सब कुछ बात बोल रहे हैं। और अब बिहार में आके इस तरीके की बातें बोलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक वो जो माहौल, एक मोटो जो सेट करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसकी ये बस कोशिश है, भरसक प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।